हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पीएचडी अपॉर्चुनिटी के बारे में। और सबसे पहली चीज़, ये अपॉर्चुनिटी एक तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से है और उसके साथ साथ ये थ्रू आउट द ईयर जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होने वाले हैं। तो दोनों ही तरफ से वी आर ऑन अ बेटर कंडीशंस। तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर ने जो है पीएचडी एडमिशंस जो है रोल आउट किए हैं एंड दिस इज रोलिंग पीएचडी एडमिशन। रोलिंग पीएचडी एडमिशन का मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर पूरा साल इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन रहेंगे और ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो क्वार्टरली बेसिस पर होगी। दैट इज 3-3 महीने की जो एप्लीकेशंस है वो एनालाइज करेंगे और फिर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। तो साइट पर चलते हैं। इनकी साइट पर यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने मेंशन कुछ किया है कि टॉप 50 इन गेट 2026। मेंशन जरूर किया है गेट के बारे में, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास गेट हो। टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट नेसेसरी नहीं है कि आपके पास गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। रोलिंग पीएचडी एडमिशंस हैं। अगर आप आईआईटी खड़गपुर की फेलोशिप लेते हैं तो 80,000 पर मंथ फर्स्ट 2 इयर्स के लिए एंड 90,000 पर मंथ फॉर सब्सिक्वेंट 3 इयर्स। रोलिंग पीएचडी एडमिशंस हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूट की फेलोशिप चाहिए तो भी चलेगा। अगर आपके नेशनल एग्जाम्स जैसे कि CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर क्लियर हैं, आप इनकी फेलोशिप को यूज करना चाहते हैं तो भी चलेगा। सब्जेक्ट्स होने वाले हैं एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी वर्किंग हैं उनके लिए भी अवेलेबल है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन सभी में अवेलेबल है। ब्रोशर हम अभी देखेंगे एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फी है दैट इज 1000 फॉर अनरिजर्व्ड OBC, EWS, ट्रांसजेंडर एंड 500 फॉर SC, ST, PWD वुमेन कैंडिडेट्स। एंड उसके साथ साथ जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिंक्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन दैट इज अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। सो ये इनका ब्रोशर है। यहाँ पर इन्होंने कुछ जो अभी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई है, क्वार्टरली होने वाला है, थ्रू आउट द ईयर ओपन रहेगा, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हैं। एज सच कोई इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स चलने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कैसे अप्लाई करना है वो बताया हुआ है। फॉलोड बाय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है आईआईटी खड़गपुर में अवेलेबल हैं, उसमें कौन कौन से सेंटर्स हैं और कौन कौन से रिसर्च जो है वो ऑनगोइंग है अलॉन्ग विद द लिंक्स। तो आप अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि कैसी रिसर्च यहाँ पर हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है 60। अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ के हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए या CGPA 6.5 होनी चाहिए। इन्होंने मेंशन किया है कि CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना। CGPA अलग है, परसेंटेज अलग है। अगर आपका रिजल्ट CGPA में है तो CGPA में मेंशन करो और अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में मेंशन करो, कोई इंटरचेंजिंग नहीं करनी। अगर आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, MBBS से हैं तो आपको 55% या फिर CGPA ऑफ 6 की जरूरत है। और अगर आप हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो जितने रिजल्ट्स आ चुके हैं उनकी कुमुलेटिव परसेंटेज आप बता देना, वो आपके लिए चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है मिनिमम क्वालिफाइड डिग्री, MTech, MArch, तो आपकी कैटेगरी वाइज या आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी है आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने मेंशन किया है कि जो MTech, MS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट मैंडेटरी नहीं है। BTech, BE, BS वालों के लिए भी नहीं है। BTech, BE, BS के लिए CGP मेंशन की हुई है। BS, MS 5 इयर्स इंटीग्रेटेड के लिए भी गेट नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। जिनके पास CSIR की क्वालिफिकेशन है, CSIR क्वालिफाई हुआ है, कैटेगरी 1 से हुआ है तो 2 साल तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। 2 और 3 से हो तो 1 साल तक वैलिड है। तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। इंडिविजुअल फेलोशिप जो मैंने अभी मेंशन किया, जिनके पास CSIR, UGC, DBT, ICER, इंस्पायर है वो अपनी फेलोशिप भी यूज कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है पूरा ब्रोशर। सो प्लीज चेकआउट कीजिए क्योंकि और ऑब्वियसली सबसे अच्छी चीज ये है कि थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
एंड स्पेशल मेंशन ये है, इन केस आपका एप्लीकेशन फॉर्म छूट जाता है, एक साइकिल में छूट जाता है, तो वो दूसरे में कंसीडर कर लिया जाएगा. दैट इज द थिंग दे हैव मेंशन्ड. सो चेक आउट द एडवर्टाइजमेंट वेरी क्लियरली. कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी CGPA चाहिए, क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.